जो सन ब्लॉक होता है ना, वो थोड़ी देर से बाद ये जो लाइट्स है ना, ये उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जी। उसको बैरियर को समझ लें कि डिस्टर्ब कर देती हैं। हमारी कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना, वो भी बड़ी अच्छी हैं क्योंकि वो हमारे वेदर, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिज़ाइन हुए ऑनेस्टली हैं। अपने फिलिंग वगैरह करवा के, बोटॉक्स करवा के ओवरफिल्ड हो जाता है आपका चेहरा। मैं उसको देख के कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कुछ तो कर दो। तो फिर मेरा आगे से जवाब था, यार पर लगवा लो, और वो मैं नहीं लगाती। मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते, स्किन का बैरियर डिस्टर्ब होता है और वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर देता है हुँ। और सीबम प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा एक्ने हो जाती है। देखिए, एक मॉडल जो है अगर बड़ी दुबली-पतली सी दिखाई जाती है, असल में अगर आप उस मॉडल को देख लें तो अल्लाह माफ़ करे यूँ लगेगा कि इसको अभी ड्रिप लगने की हाँ, ज़रूरत है, टीबी ठीक की है? पेशेंट। अच्छा, मीडिया के जो लोग हैं अक्सर जिस तरह आप यहाँ पे देखें इतनी लाइट्स हैं तो डेफ़िनेटली ये भी स्किन को डैमेज करती हैं। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। ये मैंने ज़ाती तौर पे मैं और भी 3-4 पॉडकास्ट में ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि मेरी अपनी स्किन आप ये देख रही हैं ये चीज़, हाँ, मुझे टैनिंग पहले हो रही नहीं है। थी। पहले मेरी जो है ना नॉर्मल थी। नॉर्मल स्किन थी। अब मेरी 2 टोन 3 टोन में स्किन हुई हुई है और ये सारी ये जब से मैं मतलब हालाँकि मैं कुछ भी नहीं लगाता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन शायद ये लाइट्स का इफ़ेक्ट लाइट्स है का या इफ़ेक्ट होता है। ऐज का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट लाइट्स जब का से ये किया तब से हुआ लाइट्स है। का इफ़ेक्ट होता है। ये जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, इनका बहुत इफ़ेक्ट होता है। गैजेट्स, मोबाइल, हाँ, बिल्कुल। आईफ़ोन ने स्क्रीन पे बहुत काम किया था। हुँ, अब तो ख़ैर सैमसंग ने भी बेहतर कर लिया, जी। लेकिन वो इसीलिए फ़ोन महँगे थे हुँ, कि कम से कम लाइट जो है वो डैमेज करे हमारी बिल्कुल सही। स्किन को। तो इसके लिए हमें क्या डेली बेसिस के ऊपर सन कोई ब्लॉक। सनब्लॉक। अच्छा, हुँ। सनब्लॉक का एक और प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी अच्छे से अच्छा सनब्लॉक भी आप यूज़ कर लें कुछ अर्सा आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन टोन है वो डल होना शुरू हो जाती है। अब इसका क्या करें? अब उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है। हुँ, जो लोग ज़्यादा लाइट्स में रहते हैं, हुँ, जैसे अब हम इधर बैठे हैं, बहुत जी। सारी लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज़र है। हुँ, उसमें क्या होता है कि जो सन ब्लॉक होता है ना, वो थोड़ी देर से बाद ये जो लाइट्स है ना, ये उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जी। उसको बैरियर को समझ लें कि डिस्टर्ब कर देती हैं, हुँ, ब्रेक डाउन कर देती हैं सही, सन ब्लॉक। सही। उसकी वजह से स्किन डल लगना शुरू हो जाती है। तो हुँ। उसका हाल ये होता है कि वॉश कर लें, दोबारा अप्लाई कर लें। नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ जब आप धो भी लें फेस को अच्छे से, उसके बाद ही वैसे ही कलर डल होना शुरू हो नहीं जाता है और ये ऐस ये मैंने काफ़ी लोगों की कंप्लेंट सुनी है क्योंकि लास्ट भी मैंने एक पॉडकास्ट की बहुत थी, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे। एग्ज़ैक्टली बहुत सारे कंपनियाँ ऐसी हैं जो मार्केटिंग इस लेवल की कर रही हैं हुँ, कि आई नो देम पर्सनली वेरी वेल कि उसमें स्टीरॉइड कोई 50-80% है। चाहे वो सन ब्लॉक है, हुँ। मॉइस्चराइज़र है, दे आर फार्मास्यूटिकल्स। हाँ, ऑफ़ इवन कोर्स, ऑफ़ देन कोर्स। उनके अंदर स्टीरॉइड है। तो जब आप लगाते हो तो डेफ़िनिटली उस टाइम तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। जब घर जाते हो, मुँह धोते हो, कुछ अरसे के बाद फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हाँ। है। इसलिए अच्छी क्वालिटी और थोड़ा-सा इस पे होमवर्क करने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ ना, तो वही बात है कि शायद मेरी लाश ही मिलेगी कहीं से। अब बात वो है, आप भी तो मैडम फाइन लाइन की बात कर रही हैं, अब आपने जो सनब्लॉक बताना है अगर वही 5 से 10,000 रुपए का तो कौन अफ़ोर्ड नहीं, नहीं, करेगा मैं यहाँ ऐसा पे? कुछ नहीं बताऊँगी। मैं कहूँगी कि ये भी थोड़ा-सा नशा कम करना चाहिए हमें। हाँ, एडिक्शन के जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। हमारी कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना, वो भी बड़ी अच्छी हैं क्योंकि वो हुँ। हमारे वेदर, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से डिज़ाइन हुए ऑनेस्टली हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, जेड़ा पन्नो ही लाल है, जो बड़े ब्रांड है ना वो भी इन्हीं हालात में चल रहे हैं। वो बस एग्ज़ैक्ट क्या है कि हमारा बस वो एक मेंटालिटी बन गई जो हाँ, बाहर से आ रही बाहर है तो से आ ये रहा है। ऐसी होगी, वहाँ पे भी यही चल रहा है वहाँ पे सारा भी कुछ, यही चल ठीक है। रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत बेहतर क्वालिटी होगी लेकिन अगेन बात हुई है जब तक वो हमारे पास पहुँचती है तो क्वालिटी या तो आप खुद ले आएँ जाके, तो एग्ज़ैक्टली चलें फिर तो कोई सेंस बनती है। सेंस तो बनती है। अदरवाइज़ उनमें भी यही हालात हैं। तो ये और दूसरी बात मैं एक टिप ज़रूर शेयर करना जी चाहूँगी प्लीज़। स्पेशली मेल्स के हाँ। लिए कि जब आप शावर लेते हैं, मॉइस्चराइज़ कर लिया आपने, हल्के-हल्के या तो हाथ गीले रखें हुँ। या फेस वेट रहने दें, उसी के साथ जो है सन ब्लॉक अप्लाई कर दें। वो क्या होगा, हाँ, लॉक कर देगा आपको ओके। और वो फिर पूरा दिन आपको वो फ्रेश भी नज़र नहीं आएगा रखेगा। फिर चेहरे के नहीं, ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। जिनको होता है ना कि सन ब्लॉक लगाए व्हाइट लग रहे हैं, हुँ। ये भी चीज़ खत्म हो वो जाती तो है। उसके अंदर अगर व्हाइट कास्ट होगा तो फिर लगेगा ही लगेगा, आप विदाउट व्हाइट अब तो कास्ट ले लें। वाटर बेस्ड आ गया ना, वो हुँ, बिल्कुल भी हुँ, नहीं लगते। ठीक है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो है ना बार-बार ये करवा के, बार-बार अपने फिलिंग वगैरह करवा के, बोटॉक्स करवा के ओवरफिल्ड हो जाता है आपका चेहरा। एकदम ऐसे सूजा-सूजा सा लगता है, ठीक है? एक्सप्रेशनलेस। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें क्या वो उसकी पेशेंट की अपनी गलती है या जिस कंसल्टेंट के पास वो जा रहे हैं उसने बस अपने पैसे बनाने के चक्कर में हर चौथे दिन बुला लिया? नहीं, उसमें पेशेंट की भी गलती है हुँ, और बाज़-औक़ात मेरे पास मुझे भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि पेशेंट मेरे पास आई है, मैं उसको देख के कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कुछ तो कर दो। हुँ। तो फिर मेरा आगे से जवाब था, यार पर लगवा लो, और वो मैं नहीं लगाती। मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, स्किन ठीक है, हर चीज़ ठीक होगी, परफेक्ट होगी। हुँ। अब बस चिल करो, एन्जॉय करो। सही स्किन का वैसे क्या एक आम
अगर वो घर में बैठी हमें कोई बहन बेटी सुन रही है या कोई मर्द भी अगर सुन रहे हैं, तो एक अच्छी हेल्दी स्किन की निशानी क्या है? तो घर में अगर कोई अपने आप को देखना चाहे कि क्या मेरी स्किन हेल्दी है या इसमें वाक़ई किसी कोई किस्म ज़रूरत है? क्या पिगमेंटेशन ना हो, ठीक अपने है। चेहरे पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का ख्याल रखें, हुँ, और एक्नी एक्नी स्कार्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैयर कर देती हैं हुँ, आपको, ठीक है? टाइप ऑफ स्किन क्या है उसके अकॉर्डिंगली। और एक चीज़ और मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक्नी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ जी। बच्चियों में, और एक्नी वाले लोग बच्चे या बच्चियाँ, वो सबसे पहले जो चीज़ स्किप करते हैं वो मॉइस्चराइज़र है। हुँ, उसकी मॉइस्चराइज़र कभी स्किप ना करें। अकॉर्डिंग मतलब एक्ने के लिए बहुत सारे मॉइस्चराइज़र डिज़ाइन हुए हुए हैं, वो सही है। इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते, स्किन का बैरियर डिस्टर्ब होता है और वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर देता है हुँ। और सीबम प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वज़ह से और ज़्यादा एक्ने हो अच्छा जाती है। डॉक्टर साहब, एक्ने का भी ताल्लुक एज से है ना? कि एक एज होती है उसके बाद बच्चों के ठीक होना शुरू होते हैं। ख़ास तौर पे अगर देखें यंग बच्चों में 18-20 साल से लेके 25-26 साल तक बहुत ज़्यादा इश्यू देखने में आता है। फिर शादियाँ वगैरह होती हैं उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक अब क्लियर हो जाता है। उसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि आप ये देखें कि जब हमारे वालिदैन इस एज में थे, क्या हुँ। उनको ये इश्यूज़ थे? उस वक़्त डाइट्स भी तो ये नहीं थी ना? डाइट्स भी ये ठीक है, नहीं थी, स्ट्रेस भी नहीं था। आज हम जो ये पुठी-सीधी हाँ। चीज़ें बगैर तो मैं देखे सबसे खा रहे हैं। पहले प्रोसेस मैं बंद ही मैं क्या मेरी हाँ। मेरी सारी बातों का मकसद एक होता है कि प्लीज़ हैव अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। हुँ, अगर आप मुझे आके ये कहेंगे कि सारा कुछ मैं कर दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। हुँ। ठीक है? इट विल टेक टाइम, और आपको उसके साथ आपका लिक्विड इनटेक, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी हेल्दी डाइट, ये सारा कुछ पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। देन आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएँगे। और एक और बहुत बड़ा इश्यू है कि एक्ने के साथ बच्चा आ गया, उसको बस यही कह दिया जाता है कि ये तो ऐज की वजह से है। हुँ। नहीं, फीमेल्स बच्चियों में पीसीओएस है, बहुत सारे और कॉमन फैक्टर्स हैं। रूल आउट ज़रूर करें चीज़ों अभी देखें को। ना जेन ज़ी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जेन ज़ी के अंदर ये एक फैशन के तौर पे आप देख रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी मतलब अभी अपनी प्रॉपर टीन में भी नहीं पहुँचे लेकिन कॉस्मेटिक प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे ये आप? गलत है, टू क्या बी करें ऑनेस्ट। आप? मैं इसमें पेरेंट्स का रोल बनता है हुँ, कि वो थोड़ा-सा गाइड करें, और सोशल मीडिया जो है ना वो भी मतलब बहुत सारी, अब आप देखें इतना कॉमन हो गया ये कि लड़का जो था वो लड़की बन गया। हाँ, ये बिल्कुल। ठीक है? अब बहुत सारे आप टीनेजर में जब आप चले जाते हो, और अगर आप लड़कों को देखो कि वो प्रोसीजर ले रहे हैं टीनेज में, जिनको ज़रूरत नहीं है, दे आर क्वाइट हुँ, हैंडसम, तो वो फिर मतलब लड़की नुमाई लग रहे होते हैं। वो ऐसे ही अपनी है, एक ऐसे ही है। पर्सनैलिटी, जो एक मर्दाना वजाहत होती है, वो ख़त्म हो हुँ, हुँ। जाती है। और ऊपर से एक तो हुलिया ऐसा, ऊपर से फिर ये प्रोसीजर करवा के प्रोसीजर फिर का वो बिल्कुल बिल्कुल अजीब ही वो लगते बीच हैं। वाली चीज़ में आ जाते हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा इसके लिए अब ये देखें हम सोशल मीडिया का भी इसमें बड़ा एक रोल है, मेजर बिल्कुल है। किरदार है, कुछ ये एस्थेटिक वालों ने भी एड्स ऐसी-ऐसी बनाई हैं कि वो जो मॉडल दिखाते हैं वो पता नहीं इस दुनिया में एग्ज़िस्ट भी करते हैं या नहीं करते। और दूसरा हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, फ़िल्म या टीवी है मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ किया जा रहा है। अब देखिए एक मॉडल जो है अगर बड़ी दुबली-पतली सी दिखाई जाती है, असल में अगर आप उस मॉडल को देख लें तो अल्लाह माफ़ करे यूँ लगेगा कि इसको अभी ड्रिप लगने की हाँ, ज़रूरत है, टीबी ठीक की है? पेशेंट। हाँ, क्योंकि देखिए उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बड़ा मेंटेन किया होता है। हम बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेसेस को आइडलाइज़ करते हैं। अब देखिए उनका एक एक्टर या एक्ट्रेस के पीछे कम से कम 6 से 7 लोगों की टीम है, जिसमें फिज़िशियन भी है, उसका हाँ, एस्थेटिक का भी है, उसका जिम का ट्रेनर अलग से है, डाइट ट्रेनर अलग से, ये सारे लोगों की मेहनत से वो एक पर्सनैलिटी सामने आ रही है। एग्ज़ैक्टली और वो उसकी 100%। अपनी भी डेली की 4 से 5 घंटे की मेहनत है। तो हम यहाँ मतलब 2 किलोमीटर वॉक भी नहीं करना चाहते और कहते हैं कि वैसे लगे। एग्ज़ैक्टली ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे एक पेशेंट मेरी मतलब एजेड हैं वो काफ़ी, वो मुझे रात को मैसेज कर रही हैं, बुशरा अंसारी की पिक्चर आई और जी। ऐश्वर्या राय की पिक्चर आई। हुँ, अगर ये ऐसी हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती? हुँ, तो फिर मैंने उसको यही जवाब दिया था, जवाब वाला था। मैंने कहा पहली बात ये कि उनका वे ऑफ अर्निंग इसी वजह से है। यस। उनको जितना पैसा मिलता है उसका 50% वो इसी पे लगाती हैं। हुँ, ठीक है? वो अपना स्ट्रेस भी होता है उनको। वो मेंटेन कैसे करती हैं, जिम कैसे करती हैं, सारी चीज़ें। हुँ, फिर वो उस तरफ पहुँचती हैं, और अब तो बहुत सारी वो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ और पिक्चर्स पड़ी हैं कि जब आप करीब से उनका फेस देखें तो उन्हें भी पोर्स हैं, हुँ, उन्हें भी लाइन्स हैं। हुँ। 100% जो है, अगर हम ये सोचें कि हम बिल्कुल हमारी इंग्लिश स्किन हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन इंग्लिश की भी मैं बता रहा हूँ कि करीब से आप उनको भी देखें तो हाँ, तो आपको उनको भी कहीं न लिटरली नहीं कहीं अच्छा इश्यूज़ हैं। लगता, हाँ, उनको भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल।